ओम शांति। आज 28 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने एक बहुत सुंदर खेल सुनाया, जिस खेल में हम स्वयं ही फंसते हैं और उस खेल से निकलने की विधि बाबा ने याद दिलाया। तुम बच्चे बार बार बाबा को भूल जाते हो। ये भूल भुलैया का खेल है। अगर आप निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं, निकल जाएंगे। निश्चय बुद्धि बनना अर्थात बाबा जो है, जैसा है, उसको उस रूप से पहचान कर याद करना। ये कयामत का समय है। अब और सब बातें छोड़कर अच्छी रीति पढ़ाई में लगना है। जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाती है। सतयुग से लेके कलयुग अंत तक का पूरा ज्ञान देती है। संगम पे हमें क्या क्या करना है वो बाबा की पढ़ाई से हम समझते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हें नैनों पे बिठाकर घर ले जाऊंगा। हिसाब किताब चुकतू करा के तुम आत्माओं को घर वापस जाना है। यहां पर रहते हुए भी बुद्धियोग एक बाबा से लगा रहे। कहते मन जीते जगत जीत। इस याद से ही आप मन जीत बनते हो। बाबा ने कहा कि स्वधर्म में टिको। स्वधर्म में टिकने से शांति मिलती है। आपकी तो रोज ही दीपावली है। आत्मा रूपी दीपक जग गया तो ये दीपावली है। अब आपको नया खाता, पुण्य का खाता जमा करना है। बाबा ने कहा कि इस समय जो तुम पढ़ाई पढ़ते हो, ये 21 जन्मों के लिए आपको राजाओं का राजा बनाती है। तो पढ़ाई पर अटेंशन देना है। बहुत दूर देश से बाबा आते हैं। अच्छी रीति पढ़ाई में लग जाना है। सबको बाबा का संदेश देना है। कोई भी रह ना जाए, ये ध्यान रहे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। क्वेश्चन है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना। बाप तुम्हें नैनों पे बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। बाकी तो सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाबा आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने के लिए। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पराए में। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भारत खास, दुनिया आम, सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए, जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। विश्व का मालिक ही सारे विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गॉड फादर को पुकारना चाहिए, आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारे वो भी बेचारों को पता नहीं। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहां बाप और आप आत्माएं रहती हो। शांति धाम जहां बाप और आप आत्माएं रहती हो, ये भी बेहद का बाप समझाते। अब इस दुनिया में ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म है। कहते एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। ये भी जानते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ा होगी, शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो बाकी सब जीवात्माएं जीव को छोड़
अपने घर गई होंगी। सब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी जरूर यहां ही होगा। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता, फिर बाप को आना पड़ता। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार है। हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती हैं। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाबा समझाते, ये खेल भूल भुलैया का है, इसमें तुम जैसे कि फंस गए हो। पता नहीं हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाबा ने समझाया, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती। पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहां ही होते हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अब तुम जानते हो हम आत्माएं कहां से आई हैं, पार्ट बजाने। आगे तो कुछ नहीं जानते थे। इसको कहते कांटों का जंगल। सारी ही दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी नहीं सुना होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। ये भी जंगल है, इसको आग लगनी है। भंबोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता। अब तुम बच्चों ने बाबा को जान लिया। तुम सम्मुख बैठे हो। जो गाते थे, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं, वह सब कुछ हो रहा है। भगवानुवाच तो जरूर पढ़ेंगे ना। भगवानुवाच बच्चों प्रति ही होगा। तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा यहां होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती है। सतयुग में पूजा की आवश्यकता नहीं, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता। अब तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की, इसलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए। हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने का। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाए। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा। घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे पर पोत्रे वो तो पुराने घर में आएंगे ना। कहेंगे हमारे दादा परदादा का ये मकान है। पीछे आने वाले बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाबा बहुत सहज समझाते। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते। ज्ञान की माला का तो किसी को पता नहीं। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग त्रेता। अब तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते। स्टूडेंट नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। यह बेहद का टीचर, तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे जैसे कल्प पहले हुए। बाबा समझाते, तुमने 84 जन्म लिए। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं। पुनर्जन्म जरूर लेना ही है। जरूर पहले सतो प्रधान दुनिया, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता। नए पत्ते बहुत अच्छे होते। ये बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद की तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। पहले एक धर्म, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम फिरते रहते हैं। 84 के चक्र में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती।
वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर हैं, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए तो ये पार्ट बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए। पार्ट बजाते बजाते अब जैसे कि टायर्ड हो गए, दुखी बन गए। सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। बाबा फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहते मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते सारे विश्व में शांति कैसे हो, समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी। बाबा कहते तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, उसको स्वर्ग कहा गया। नई दुनिया को हेवन गोल्डन एज कहते हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वो राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं, ये थोड़ा ही किसको बुद्धि में है कि ये भारत के मालिक थे, इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता। इसलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चोपड़े में, उनका भी अर्थ है ना। ये तो गणेश कह देते, गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं, ये सब है भक्ति मार्ग। अब दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली याद की यात्रा है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्म के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्म के लिए खाता अब जमा करना है। बाबा बच्चों को समझाते अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो, बाबा की बातें आत्मिक स्थिति में रहकर सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच है ना, भगवान तो एक ही होता है। जरूर वो आकर सत्युग, जरूर वो आकर शरीर लेता होगा, तब वो आकर ज्ञान देते हैं इस पूरे चक्र का, कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। भगवान वाच कहते हैं, ये भी किसी को पता नहीं, तब नेति नेति करते आए। कहते भी हैं वो परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, तुम हो बीके। प्रजापिता नाम ना होने से समझते नहीं, इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा। इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, याद लौकिक को करते हैं और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, दुख में बाप का सिमरण करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे हे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते, वहां सुख ही सुख है, ये किसी को पता नहीं। तुम जानते हो इस समय 3 बाप भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। भक्ति में लौकिक और पारलौकिक को याद करते, सत्युग में सिर्फ लौकिक को याद करते हैं, संगम पर तीनों को याद करते हैं। लौकिक भी है परंतु जानते हैं वो है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता। अब हमें बेहद का बाप मिला जिससे बेहद का वर्षा मिलता है, ये समझ की बात है। अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम बच्चों को बेहद का सुख देने के लिए। बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, हम सबको बेहद का सुख देने के लिए। उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादी का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वो कहते वर्षा तुमको मैं देता हूं, पढ़ाता भी मैं हूं, ज्ञान मेरे पास है। बाकी ना मनुष्यों में ज्ञान है ना देवताओं में, ज्ञान है मेरे में जो मैं तुम बच्चों को देता हूं। यह है रूहानी ज्ञान। तुम जानते हो रूहानी बाप हम सबको ये पढ़ाई पढ़ाते हैं।
और रूहानी बाप से ही हमें ऊंच पद मिलता है। ऐसे से विचार सागर मंथन करना चाहिए। गाय ने मन के जीते जीत, मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीते जीत, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते मन की शांति कैसे हो, मनुष्य कहते मन की शांति कैसे हो। बाबा कहते आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लगती है। बाबा कहते तुम सब स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहां से ढूंढेगी। इस पर रानी का दृष्टांत है। दृष्टांत है रानी के गले के हार का, कि वो बाहर ढूंढती थी और हार तो गले में ही था। तो शांति आत्मा का स्वधर्म है और आत्मा बाहर ढूंढती है, बाहर कहीं नहीं मिलेगी। सन्यासी दृष्टांत देते हैं, फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। सन्यासी दृष्टांत देते, फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते। बाबा कहते तुम आत्मा का स्वधर्म शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से पार्ट बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता, शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापिस थोड़ा ही आएगी। परंतु मोह सताता है, वहां तुम्हें मोह नहीं सताएगा। वहां 5 विकार होते नहीं, राम राज्य ही नहीं, वो है राम राज्य। हमेशा राम राज्य हो, फिर मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख ना सके। अब तुम आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता। बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कहा जाता। अब तुम बच्चे जानते हो, ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके वो है भक्ति मार्ग। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाबा तुम बच्चों को कितने प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। गले का हार बनाते सबको ले जाता हूं। पुकारते भी सब हैं, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए, उन्हें ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब जुक्तू कराए, वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से और बातों में क्यों जाना चाहिए। अब तुम्हारा काम है पढ़ाई पढ़ने से और बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं। ये तो कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है, जो और कोई भी नहीं जानते। बच्चे जानते हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं वर्षा लेने के लिए। हम बाबा के पास आते हैं वर्षा लेने के लिए। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया। बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूं, इनको भी बैठ के समझाता हूं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। और कोई ऐसा कह ना सके कि बच्चे देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। ये बात केवल शिव बाबा कहते हैं, देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी बात में नहीं जाना। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। अपना नया खाता 21 जन्म के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख, पढ़ाई के सिवाय और किसी बात में नहीं जाना। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले
खुशी के खजाने से संपन्न भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, लेकिन आपकी तरफ से शुभ भावना की बात ही लेकर जाएं। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी, तो जहां बातें होती हैं वहां बाप नहीं पाप है। बहुत अटेंशन से सुनेंगे। रूहानियत की स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भावों से अनेक आत्माएं आएंगी, आपकी तरफ से शुभ भावना की बात ही लेकर जाएं। ये तब होगा जब स्वयं के पास खुशी की बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होंगी, तो जहां बातें हैं वहां बाप नहीं पाप है। स्लोगन है, स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकता। स्मृति का स्विच ऑन हो अर्थात श्रेष्ठ स्मृतियां हो तो कभी मूड ऑफ नहीं हो सकता। अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जितना जो बिजी है उतना बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वो नहीं होगा। एक सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा। तो कोई भी बात हुई, एक सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। आज हम सब अभ्यास करेंगे। मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूं। शुक्रिया दिवस पर दिल की गहराइयों से खुशियों के सागर बाबा का शुक्रिया करेंगे। प्यारे बाबा, आपने मुझे खुशी के खजाने से माला माल किया। आपका शुक्रिया। आपने मुझे खुशी का खजाना देकर शक्तिशाली बना दिया। अंदर की कमजोरियों को मिटा दिया। आपका शुक्रिया। परमात्म शक्तियों को खुशी की किरणों के रूप में अपने में आता देखे। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। वाह, आज जो भी मिले उसे खुशी का खजाना बांटना है। अंतःकरण से दुआएं देनी है। खुशियों के सागर की संतान, आप सदा खुश रहो। शुक्रिया बाबा। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।